राम राम बाबा। राम राम भाई। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे पड़ोस में जो सबसे उम्र दराज हैं, सबसे ज़्यादा उम्र के बाबा, और नाम है इनका नारायण साई जी बोरा। लोग इनको सेठ बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आज आपको इनके अनुभव से रूबरू करवाना चाहता हूं कि आखिर बाबा आपकी उम्र 91 साल। 91 साल उम्र हो चुकी है बाबा की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1947 से अब तक मतलब 78 साल आज़ादी को हो गए हैं देश की। तो बाबा आज़ादी से पहले के भी हैं। तो मैं इनसे इनके अनुभवों के बारे में जानना चाहता हूं कि कैसा क्या देखा इन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत के परिवर्तनों में, और कुछ चीज़ें जो इतना तेज़ी से बदली हैं उनके बारे में भी मैं बाबा से बात करूंगा। ओके। और बाबा चूँकि हमारी देहाती भाषा में बात करने में थोड़ा सहज महसूस करेंगे, तो मैं बाबा से अपनी देहाती भाषा में ही बात करूंगा। आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा कि बाबा आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो बाबा जन्म कौन सी साल गुजरा को? 1934 को। 1934। आप देख सकते हैं कि 1934 मतलब 47 से 34, 13 साल पहले, आज़ादी से भी 13 साल पहले का जन्म है बाबा। तो बाबा आपने देखा मतलब अंग्रेज़ों को देखा बहुत धर्माची। अच्छा। हाँ। अपने गांव में भी? अपना गांव में मुसलमानों तक आज ये लाए लगा दी थी वो आज़ादी के टाइम। हाँ। अपने गांव में तो कौन मुसलमान ना भी कमपराम। अच्छा, वो आग लग गई जी? आग लगाई जी ना, जात में सो भी ले रहे। अच्छा अच्छा। हम मने में गए तो वो 47 में दंगा हुआ था? दंगा हुआ था। तो था की उम्र तो बाबा बहुत कम सी वो टाइम। हाँ 13 साल को। 13 साल। हाँ ठीक ठाक जवानी तो आई की जी। ना ठीक ठाक तो बागा दौड़ी को 13 साल को मैं चरस खींचे तो चरस खींच में लग गया था। अच्छा। मारे मोड़े और मोड़े न्यारा होगा था। हाँ। अब जिनका नाम ले रहे हैं वो भाइयों के नाम है? छोटा बड़ा भाई है, एक बड़े भाई और छोटे भाइयों के नाम ले रहे हैं। हाँ वो न्यारा हो जाता हूँ। तो उस टाइम बता रहे हैं कि 13 साल की उम्र में मैं सोच रहा था कि ठीक ठाक बड़े होंगे, तो ये कह रहे हैं कि चड़स खींचते थे। चड़स का मतलब है कि ये बैलों की सहायता से पानी कुएं से बाहर निकालते थे और खेतों की सिंचाई करते थे। तो बाबा में आप ताकत समझ सकते हैं। बाबा इतनी ताकत कैसे आई? तो यार तो मखाई बता दी। हमने सुना है और हमने देखा भी है, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो बाबा घी का काम करते थे, इसीलिए तो सेठ बाबा कहते हैं इनको। बाबा के पास मतलब बहुत अथाह प्रॉपर्टी थी उस टाइम तक। तो बाबा मतलब आपके ज़माने में जब आपने व्यापार शुरू किया था घी का, तो किस उम्र में शुरू किया था? जब तो मैं यह समझो 22 साल मैं उम्र का था, यह समझो 35 साल। 35 साल के तब दुकान शुरू की थी आपने? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कितने साल किया आपने दुकान? 38 साल। 38 साल तक। 35 से 38 मतलब बाबा लगभग 73 साल के हो गए थे तब तक इन्होंने दुकान की थी। हाँ। बाबा जब आपने शुरू किया था घी का काम, तो क्या भाव था उस टाइम घी का? हाँ। 4 रुपया शेर किलो नहीं था तब उसी टाइम। 4 रुपए शेर? हाँ शेर था। शेर और किलो में क्या फर्क है? शेर और किलो में या समझो किलो शेर में ज्यादा होता है, किलो ज्यादा होता है। शेर 62 ग्राम 60 ग्राम कम है शेर 1 किलो से। पहले की तौल 1 किलो से। 40 किलो में 3 किलो का फर्क पड़ जाता है। हाँ। 40 शेर में मतलब 37 किलो। हाँ 37 किलो है ना। 3 किलो का फर्क पड़ जाता है। तो लगभग 1 किलो के आसपास ये थोड़ा सा ही फर्क है। हाँ 1 किलो ही है। हाँ तो 4 सवा 4 रुपए किलो मान सकते हैं। 4 को है भाव तो। अच्छा 4 रुपए शेर मतलब लगभग किलो ही है वो तो। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो 4 रुपए किलो की आप बात बता रहे हैं बाबा। लगभग 35 साल की उम्र में जब तो 34 का जन्म बता रहे हैं, तो 16 तो वो हो गई और 19 मतलब 1969 के आसपास की बात है। 1969 और आज हो गई है 2025
25 और ये 30, ये 55-56 साल में आप देख सकते हैं कितना तेजी से परिवर्तन हुआ। आज घी 1000 रुपये किलो के लगभग पहुंच चुका है। 1100 बाबा कह रहे हैं 1100 रुपये किलो के लगभग घी पहुंच चुका है। तो घी में महंगाई कितनी तेजी से हुई है। और आज लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल से 15 साल से महंगाई। और बाबा गुड़, जैसे गुड़ की बात करें, गुड़ खड़े गुड़ 32 रुपया मन है। 32 रुपये मन है। 40 किलो 32 रुपया का। आप देख सकते हो 32 रुपये मन मतलब 1 रुपये किलो। मन का मतलब 40 किलो, और वो भी 40 किलो 32 रुपये का, मतलब 1 रुपये किलो से भी कम में गुड़ था, जो आज पहुंच गया 40-45 में। तो ये देख सकते हो आप। तो और घी में कितनी बताई कि 4 रुपये किलो, 30 चौक 20, मतलब ये तो 300 गुना तक बढ़ गया है। तो आप महंगाई देख सकते हो उस ज़माने में और इस ज़माने में। तो और अच्छा बाबा, तो खेती के हिसाब से बताओ थोड़ा, खेती कैसे करते थे पहले? हमने खेती ऐसे करते थे भाई, क्या समझो, अब शाम की जार हल जोड़ा, हाँ, तो 2 बीघा पक्की ने बाबूर के न उठाई, सुबह 4 बजे तो बलदान खुंटा के बांध दे। अच्छा। हाँ, शाम को मतलब रात भर हल चलाते थे। शाम के 8 बजे, रात को 8 बजे हल जोड़े, हाँ, और सुबह 4 बजे तो बांध दिए। 4 बीघा 2 बीघा पक्की ने बारी। रात भर हल चलाते थे, शाम के 8 बजे जोड़कर और सुबह 4 बजे बांध देते थे। मतलब दिन में बैल आराम करते थे। आराम का दिन में बाले था, फिर दिन में भी बोल देते थे। मतलब पहले के खान पान को आप देख सकते हो कि ना तो आदमी और ना ही जानवर थकते ही नहीं थे। कह रहे हैं कि रात भर जोतते, एक बैलों की जोड़ी से 2 बीघा पक्का मतलब 4 बीघा कच्चा, लगभग 40 बिस्वा जमीन को रात भर जोतते, चलते रहते। एक हल आप समझ सकते हो कि 8 घंटा में 4 बीघा बांधे था। 8 घंटा में, 8 घंटे में। आज जो ट्रैक्टर से करते हैं वो 8-9 हल लगे रहते हैं उनके, ठीक है। और उसमें एक फाड़ लगा होता है। फाड़ का मतलब हल की बात हो रही है। वो एक बार एक लकीर खींचेगा और 8 घंटे में 4 बीघा को बो के सुबह 4 बजे उनको बांध भी देते थे। कितनी मेहनत करते। अच्छा, फिर और ये जुताई का करने के बाद जैसे ओरने का, फसल मतलब सिंचाई का, हल्के ओरा बने जा, हल्के ओरो बने तो वाह बांस को। अच्छा। लोग को भी ओरो बांधे जा, हाँ, लोग का भी हो रहा था, बांस का भी हो रहा था, वैसे ही ओरता वैसे। अच्छा। हल होता था, 2 बैल होते थे और उनके पीछे एक फाड़, एक हल होता था। आपने देखा होगा और गूगल सर्च कर लेना हल कैसा होता है पुराना। तो उसी के साथ एक जूड़े के साथ ये पीछे ओरा लगाया जाता है। ओरा का मतलब होता है कि यहाँ से लगभग इतना चौड़ा होता है ऊपर से, और वो हल्के ही जुड़ा रहता था ना, हल्के बांध देता जेवड़ी से। हाँ, और उसमें बीज डाला जाता था और वो नीचे उसके साथ साथ नीचे ज़मीन में लग जाता। जो आज ये ट्रैक्टर से मशीनों में डालकर होता है ना, बिल्कुल वैसे, लेकिन पहले एक हल होता था। उसी की तरह जैसे बोते थे वैसे ही चक्कर काटने पड़ते। अच्छा, सिंचाई का मतलब खेतों में पानी कैसे देते थे फिर? पानी, हाँ, खेतों में सुबह 9 बजे जोड़ता कुआं। अच्छा, 9 बजे कुआं जोड़ता और हाँ। शाम के 5 बजे 6 बजे छोड़ता। वो भी बैल से? वो भी बैल से। फिर पानी बाहर कैसे आता? चरस से, लाव चरस, लाव और चरस चाक लो। अच्छा, खाल को चरस तो मांडल सी मांडल, हाँ, मांडल सी लोकी, हाँ, घेरादार, हाँ, उनके 20 आंखें रहता, हाँ, चरस गए। हाँ, 20 आंखें में पोपो बादड़ी जेवड़ी काई भी, हाँ, और ये चरस बनाओ जा, हाँ, मुसू हाँ। तो चरस किसकी बनी होती थी बाबा? चरस खाल को, यहाँ की चरस बन जी, यहाँ की चरस बना जी। फिर कोड़स ले आओ सही। चरस रेगना का सु, अच्छा, रेगर रंगे चा, हाँ, खाल अड्डा छड़ाओ जा, अच्छा, रेगर अड्डा छड़ाओ जो अड्डा को बना जो। अच्छा। तो अपना गांव में से? हाँ, अपना गांव में भी गोबंदी रेगर रंगे चो। अच्छा, बनाओ जो गोबंदी ऊपर बातियो, और ये का नाम जो छीतियो। अच्छा, और ये लाव गड़स ले आओ जा। लाव सण बांध
खेता में बोझे जैसन उन हाँ। गाड़ हाँ और फिर उनके चूंटता हाँ नंदी के मायन या समझ नाव बना के गाड़ता हाँ नाव बना लिया समझ फिर दाब देते बाठन सो हाँ। फिर और 10 दिन में 11 दिन में गल जातो अच्छा फिर उन चूंट हाँ और फिर उनका लच्छा बना हाँ और फिर लाव बांटे जा अच्छा लाव बांट हाँ और फिर उन्हें बल दे हाँ और रोकड़ा मटा कर बल दे जा बल दे फिर चेड़ता हाँ सन सोई हाँ और फिर लाव मेलता अच्छा। लाव दोस्तों लाव का मतलब यहाँ सण की बात कर रहे हैं बाबा। खेतों में एक विशेष प्रकार का एक पेड़ उगता था छोटा सा, मतलब फसल के टाइप में, उनको गड़ाया जाता था। 5 फुट 6 फुट वो बने जो 6 फुट सण होता है वो लगभग 5 फुट 6 फुट लंबा होता था और अब तक हमने भी देखा था खैर उसको। तो उसको फिर गड़ाया जाता था या तो खेड़ में, और ज़्यादा होता तो बाबा कह रहे हैं कि नदी में। फिर उसी से रस्सी बनाई जाती, फिर उन्हीं रस्सियों से दोबारा फिर मोटी रस्सी बनाई जाती, उसी को लाव कहते हैं। क्योंकि अब चरस बाबा, एक चरस में कितनों पानी आ जाओ? एक चर्च में कम से कम भी 1 कुंटल